Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss multinational corporation or MNC. What is multinational corporation? Multinational corporation, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट होती हैं। मतलब इनका हेडक्वार्टर तो एक कंट्री में होता है जिसको हम होम कंट्री बोलते हैं, लेकिन इसकी ब्रांचेस डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें होती हैं, जिसको हम होस्ट कंट्रीज़ भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होस्ट कंट्री में होली और पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी की तरह ऑपरेट करती हैं। जो सब्सिडरीज होती हैं वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती हैं। एमएनसी के एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कोका कोला, एडिडास एक्सेट्रा। ये सभी एमएनसी के जो बिजनेस है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट होते हैं। अब देख लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं एमएनसी के। तो सबसे पहला फीचर है हाई टर्नओवर एंड मेनी एसेट्स। एमएनसी ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट करती है, मतलब इनका जो बिज़नेस होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, इसीलिए इनकी एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इनका टर्नओवर भी हाई होता है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कंट्रोल। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की जो ब्रांच होती है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में होती हैं, लेकिन इसका जो मेन कंट्रोल होता है वो हेड ऑफिस में होता है, ठीक है, जो कि होम कंट्री में होती है। सारी ब्रांचेस को हेडक्वार्टर से ही कंट्रोल किया जाता है। नाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। अभी हमने पढ़ा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पास क्या होती है, हाई वेल्थ और इन्वेस्टमेंट होती है, और क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? ताकि नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर सके और उसकी एडवांटेज ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय प्रोफेशनल्स। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बड़े लेवल पे ऑपरेट होती है, इसीलिए इट इज़ रन बाय कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल इंडिविजुअल, ठीक है। इसके पास सूटेबल मैनेजर्स होते हैं जो कि इसकी ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्रेसिव मार्केटिंग। क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करती है तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती हैं अपनी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पर। देखो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की एडवांटेजेस है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होस्ट कंट्री में लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है। दूसरा है कि ऑटोमेटिक इनफ्लो है फॉरेन कैपिटल का, मतलब दीज कॉरपोरेशंस आर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इनफ्लो टू होस्ट कंट्री एंड ऑल्सो ब्रिंग बैक रेवेन्यू टू द होम कंट्री, ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ आइडल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होस्ट कंट्री के फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करती है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो होस्ट कंट्री में जहाँ उनकी ब्रांच होती है वहाँ हेल्दी कंपटीशन जनरेट करती है। किसके लिए? लोकल कंपनीज़ के लिए। इससे लोकल मोनोपोली ख़त्म होती है। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल एंड मैनेजेरियल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी अदर कंट्री में ट्रांसफ़र करती है और लेटेस्ट मैनेजेरियल टेक्निक का यूज़ करती है। इससे क्या होता है? टेक्निकल और मैनेजेरियल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एमएनसी जो है वो होस्ट कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को भी इम्प्रूव करती है। डिस्पाइट ऑफ सेवरल एडवांटेजेस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। दैट इज़ डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखो, ऑन वन हैंड ये लोकल मोनोपोलीज को एंड तो करती हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो कि अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है उसके लिए थ्रेट होती हैं। क्यों थ्रेट होती हैं? बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट इकोनॉमिक पावर, ओके। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स कि सेंडिंग प्रॉफिट टू देयर होम कंट्री। ये होस्ट कंट्री में जो ब्रांच होती है, ठीक है, उसके प्रॉफिट को होम कंट्री में ट्रांसफ़र करती हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो होस्ट कंट्री से होम कंट्री को चला जाता है। नेक्स्ट इज़ सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होस्ट कंट्री में अपनी होम कंट्री या फॉरेन कंट्री के कल्चर को प्रमोट करती हैं,
जिससे होस्ट कंट्री के लोग अपने खुद के कल्चर को ही भूल जाते हैं। नाउ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल। कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो होस्ट कंट्री के लोकल रिसोर्सेज को, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, मतलब उनको केयरलेसली यूज़ करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर में ही इन्वेस्ट करती हैं और ये जो होस्ट कंट्री है उसके गोल या प्रायोरिटीज़ को भी डिसरिगार्ड करती है अपने खुद के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट इज डेंजर टू इंडिपेंडेंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट को नंबर ऑफ वेज में हेल्प करती है, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल अफेयर में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं मॉडल्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के 3 मॉडल होते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एमएनसी। सेंट्रलाइज्ड एमएनसी मीन्स कि इनके जो एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर होते हैं वो होम कंट्री में होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं, और जो हेडक्वार्टर होता है वो अदर कंट्री के जो फैसिलिटीज़ हैं या ऑफिसेज हैं उनको डायरेक्टली मैनेज करते हैं। सेकेंड वन इज़ रीजनल एमएनसी, मतलब कंपनीज जिनके सेंट्रल हेडक्वार्टर होम कंट्री में होते हैं और ये हेडक्वार्टर अदर कंट्री के ऑफिसेज को सुपरवाइज करते हैं, मतलब जो भी सब्सिडरी होगी वो रीजनल हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेगी और रीजनल हेडक्वार्टर सेंट्रल हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ मल्टीनेशनल एमएनसी। इनका मतलब ये होता है कि होम कंट्री में देखो पेरेंट कंट्री में जो है वो पेरेंट कंपनी ऑपरेट करती है और इसकी सब्सिडरी अदर कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सब्सिडरी या जो एफिलिएट कंपनी है उनको थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दी जाती है in terms of operations। ठीक है, that's it। I hope MNC आपको समझ में आया होगा। Thank you and like and subscribe for more and hit the bell icon।